हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए लिंक से क्लास लेके आया दोस्तों। हिंदी व्याकरण की लिंक से क्लास लेके आया दोस्तों, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी दोस्तों। साथ ही दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जहां पे पुरुषत्व और स्त्री यानी पुरुष और स्त्री का बोध हो दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी भाषा में लिंग के जो दोस्तों दो भेद होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनमें नाम पर्याय पुल्लिंग होते हैं? यानी जो है किसमें जो है नाम हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं? भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम और दिनों के नाम। तो जो दिनों के नाम है दोस्तों, क्या दिनों के नाम जो है यह हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। चाहे दिन कितने भी हो, लेकिन हम उसे क्या बोलेंगे? मंगलवार को मंगलवार ही बोलेंगे, बुधवार को वैसा नहीं मंगलावार कर देंगे। ठीक है, तो जो दिनों के नाम ही हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। काय में आते हैं? पुल्लिंग में ही आते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किनके नाम पर्याय स्त्रीलिंग में होते हैं? यानी किसके नाम जो है पर्याय हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं दोस्तों। तो जो हमारी बोलियां होती हैं दोस्तों, कौन सी होती हैं? बोलियों के नाम। तो बोलियों के नाम जो है यह हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं। किस में आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जो कवि है दोस्तों, कवि माने क्या होता है हमारा? कवि यानी जो कविताएं लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? कवि बोलते हैं। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है दोस्तों कब इत्री होता है दोस्तों। क्या होता है? कब इत्री होता है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये कवित्री है शुद्ध वर्तनी में भी आता है दोस्तों। किसमें आता है? शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत भी क्वेश्चन ये आता है। विदुषी का पुल्लिंग रूप क्या होगा? विदुषी का जो है पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो विदुषी का जो पुल्लिंग होता है दोस्तों विद्वान होगा दोस्तों। क्या होगा? अगर आपसे विद्वान का स्त्रीलिंग पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? विदुषी लगाएंगे। अब विदुषी का पुल्लिंग क्या होगा? विद्वान होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजा ने दान दिया। राजा ने क्या किया? दान दिया। बाकी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बाकी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इस वाक्य का होगा दोस्तों रानी ने दान दिया। क्या हो जाएगा? अगर इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो रानी ने दान दिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की दोस्तों। क्या किया? छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की। तो रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग यानी रेखांकित शब्द क्या हमारा? छात्र है। तो छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा होता है दोस्तों। क्या होता है? छात्रा होता है। ना छात्राएं लगाएंगे ना छात्री लगाएंगे। क्या लगाएंगे? छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? छात्रा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो मगरमच्छ होता है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग जो है दोस्तों मादा मगरमच्छ कहलाता है। क्या कहलाता है? मादा मगरमच्छ जो है इसका स्त्रीलिंग रूप होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं होता है? कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग नहीं होता है? आइए देखते हैं कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है दोस्तों। तो पुल्लिंग जो है दोस्तों नहीं है, तो हाथी पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, पानी भी पुल्लिंग। लेकिन नदी, नदी शब्द जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्या में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, इस वाक्य का पुल्लिंग वाक्य कौन सा होगा? यानी हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, इसका हम पुल्लिंग क्या बनाएंगे? तो इसका जो पुल्लिंग हो दोस्तों वह हो जाएगा हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। क्या हो जाएगा? हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, इसका पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है दोस्तों? तो उच्चारण करके देखते हैं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों। क्रोध आया, बुढ़ापा आया, छाया हुई। छाया क्या हुई? छाया कैसी होती? होती है या हुई? तो हुई या होती तो हमारा काय के अंतर्गत जाएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वछड़ा का अन्य लिंग रूप यानी वछड़ा का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा?
तो वछड़ा का स्त्रीलिंग रूप होता है वछिया दोस्तों, क्या होता है, वछिया होता है। तो वछिया हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की युग्म दृष्टि से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है दोस्तों। तो नेता का नेत्री होता है, दाता का दात्री होता है, दाता का दात्री, लेकिन कर्ता का कत्री नहीं होता। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है, यानी कौन सा युग्म जो है गलत है। चिड़िया का चिड़िया दोस्तों, क्या चिड़िया, तिथि का तिथियां, नदी का नदियां, जनता का जनता, जनता का जनता नहीं, तो जनता जो है ये बहुवचन शब्द पहले से ही है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो संतान स्त्रीलिंग है, सवारी स्त्रीलिंग है, बुलबुल स्त्रीलिंग, क्यों बुलबुल चिड़िया है, लेकिन भेड़िया ये पुल्लिंग है दोस्तों, भेड़िया क्या है, पुल्लिंग है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो बेटा का स्त्रीलिंग हमारा क्या होता है, बेटी होता है दोस्तों। बेटा पुल्लिंग है, बेटी क्या है, स्त्रीलिंग है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान शब्द का अभी मैंने आपको बताया था, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, निम्न शब्दों में जो है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा क्या है दोस्तों, वशी दोस्तों, वशी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है दोस्तों। तो स्त्रीलिंग में दोस्तों हमारा देश पुल्लिंग में आता है, नगर पुल्लिंग, द्वीप पुल्लिंग, लेकिन झील, झील जो है स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। तो दया आई, माया है, भाषा बोली जाती है, आभार किया जाता है, आभार किया होता किया जाता है। तो आभार हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। आशा हुई, कष्ट हुआ, क्षमा दी गई, सेना जीती या लड़ी। तो कष्ट जो है दोस्तों, कष्ट हुआ या कष्ट आया, तो हुआ या आया होगा, तो हमारा क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा शब्द। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द जो हमारा स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में दोस्तों आइए देखते हैं, विवाद हुआ, सार खत्म हुआ, रूप दिखा या देखा, आय आई, आय बड़ी, तो बड़ी, आय के हम क्या कहते हैं, आई, आय बड़ी। जब बड़ी हो जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द जो हमारा स्त्रीलिंग है। ग्रह, चंदन, पता, सभा। ग्रह माने घर, चंदन पेड़, पत्ता गिरा, सभा हुई, सभा क्या हुई, तो सभा हुई यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो दुख, दुख हुआ या आया, गरिमा, गरिमा, गरिमा हमारा पुल्लिंग हो जाए दोस्तों, क्या हो जाए, स्त्रीलिंग हो जाए दोस्तों। गरिमा यानी गरिमा क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, निम्न में जो है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। क्षमा किया, ठीक है, क्षमा क्या किया, किया। घटना घटी, क्षेत्र, क्षेत्र हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा दोस्तों। क्षेत्र शब्द काय के अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।